उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में थलीसैंण एक ऐसा ब्लॉक है जहां खेती आज भी वर्तमान स्वरूप में है, यानी और इलाकों में जैसे 20-30 साल पहले होती थी वैसे इस इलाके में अभी भी हो रही है। यानी अगर यहाँ आप आते हैं तो आपको लगेगा कि आप चमोली, रुद्रप्रयाग इन जो इलाकों में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पलायन की मार अब इस इलाके में भी तेज़ी से बढ़ रही है। पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण ब्लॉक के जाख गांव में हम हैं और पिछले 20 से 30 सालों में 50 से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा परिवार गांव को छोड़ चुके हैं। तो क्या थलीसैंण की स्थिति भी बाकी अन्य ब्लॉक की तरह होने वाली है? जाख की अपनी क्या कहानी है, इसी पर हमारी ये स्टोरी है आज की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। अगर आप रूरल टेल्स के वीडियो को पसंद करते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें ताकि हम भविष्य में लगातार आपके लिए पहाड़ की अनछुई, अनदेखी, अनसुनी कहानियों को आपके बीच लेकर आ सकें। खेत पात करी राति उठा रोन्छ कुटुन पिसुन करी है। तब धीरे धीरे गई घर से घर था तब जनर था अरब तबा चाय का आगे नहीं पर बड़ी खोर सारा बारे जमान था सब कुछ दुकानी खोलने था मछली मत चौंगा दही दाल खेलनी था अरब जमान बोलू क्या धान पान पर अब डेढ़ बजे को क्या सार ऐ सार लाऊं किस नाम भी खूब खान पीना नहीं था। खेत पात हमारी नजर थे भी तो बांझ पड़ी सब जगह पर खेत पात का ना दिल में थे पर बोलू जा सुंगरू और ऊँची में गुड़ बांध उनका दिल का नहीं बोला मत खेत पात का ना मत खेत टाका दी माजी दो रोटी तीना दगड़ा ना माना सब चली गए ना। आप बताइए कितना अंतर आ गया? अंतर तो बहुत है जी। पहले बहुत काम होना चाहिए था पर अब थोड़ा कम अब बहुत बदलाव आ गए। खेत बात कुछ रही नहीं जब बहुत कम हो गए। जंगल जानवर हो गए बहुत गोणी बांदर सुंगर कुछ रखना नहीं चाहिए। कुछ लोग बाहर चल गए ना यहाँ कारण कुछ खेत पाते पर ध्यान भी नहीं चौका को। आप करते छो खेती? हाँ करते छो। क्या क्या हमारे आजकल तो ठंडियों में गेहूँ जो लिया वो होता मसूर। हाँ बरसात में सट्टी जंगरों को दो दाल दो गए थे उड़द। जा गाँव बम्यार गाँव जो मुख्य गाँव म्यार जाख तो ये गाँव का बारे में पहले तो बहुत पुराना गाँव हमारे ये इलाका में। और जो हमारे ग्राम देवी चा माँ पिटोली उफरई वह टाइम पर हमारे गाँव का जो मुख्य निवासी छन खाती गोसाई लोग जो छन वो ये गाँव का मूल निवासी छन। और दगड़ हमारे माँ पिटोली उफरई बिदगढ़ में लोग इन बोल देना जो पौराणिक गाथाएं यार बात हमार सुनी चिन अपने पूर्वजों बटी। और अभी मतलब ये लगा लिया आप कि साल 10-15 साल बटी बहुत पलायन हमारे गाँव बटी हुए गए।
अभी वर्तमान में कभी कभी हमारे गाँव में जो चा कि 100-150-200 परिवार चार आज वर्तमान में जो चा 80-85 परिवार रहे छे, जो में भी कम से कम अभी करंट में 10 परिवार जानू छे। मैं पर खोले बात करो तो हमारे खोल भी पूरा खाली हो गया, 2-4 लोग हम खोल में रहे छे। तो पलायन एक बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हुई हमारे क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में पूरा गांव का गांव खाली हो गई। एक तो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा एक मुख्य कारण है, और कुछ लोगों सौर भी हो गए, मतलब है ना, एक देखा देखी भी हुए कि देश प्रदेश जान। उत्तराखंड में जो प्रशासनिक व्यवस्था है पहले पट्टी और परगना में चलती थी। तो जाख गांव कंडारसू पट्टी का सबसे बड़ा गांव है। पहले करीब 200-250 से भी ज़्यादा परिवार इस गांव में रहते थे, लेकिन 150 परिवार इस गांव से पलायन हो गए हैं। तो इसका मतलब है ये चिंता का विषय है। दरअसल उत्तराखंड में थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल में थलीसैंण ब्लॉक ऐसा है जहाँ पलायन की मार सबसे कम है। लेकिन जब आप इन इलाकों में घूमते हैं, आते हैं, तब पता चलता है कि पलायन की रफ्तार राज्य बनने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि खेती अभी भी इस इलाके में जिंदा है, लेकिन कब तक, ये बड़ा सवाल है। जो प्रशासनिक इकाइयों होती हैं पट्टियाँ, वो पहले से चली आ रही हैं। जैसे इस इलाके में कंडारसू पट्टी है, ढाईजिलू पट्टी है। तो जब भी हम पट्टी शब्द का यूज़ करते हैं तो आप समझिए कि एक पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है वो। जैसे और जो पट्टियाँ हैं वो पुराने लोग, अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो पट्टियों से ही अपने इलाके को प्रदर्शित करते हैं, अपनी जानकारी देते हैं। और उसके बाद आता है परगना। आज के तारीख पे विकास खंड हो गए हैं, यानी ब्लॉक, और उसके बाद तहसील और ज़िला। लेकिन पुराने समय में परगना सबसे महत्वपूर्ण था, उसके बाद फिर आपका पट्टी यानी क्षेत्र विशेष। ऐसी चीज़ें, नए जमाना बदल गया। अब बोलो सारे खेती बंजर हो गई। कितने हम लोगों ने कितने कुर्बानी की है, अब कोई पैर नहीं लगा रहा। बस मोबाइल रखे हैं, घास लकड़े के लिए जा रहे हैं, औरतें बिल्कुल धार में बैठे हुए मोबाइल रखे हैं। तो जमाना अलग अलग है। काम करना कोई नहीं जानता, बस फैशन से। आपने बहुत काम किया है? हाँ हाँ, क्या जैसे बाप जी, बहुत जब मैं छोटा आदमी थे, लकड़ी काटने के लिए पेड़ में चढ़ता था, टहनी काटने के लिए। गाय चराता था यहाँ ऊपर है ना, पूरा ये जंगल, यहाँ गोट निकालते थे, बकरी, गाय। रात को गोट अभी भी लगती है ना? अब गोट वगैरह कुछ नहीं। पता नहीं साहब, ये तो हम भी नहीं कर रहे कि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आधे से ज़्यादा हमारा गांव कम से कम इतना बड़ा था कि आधे से ज़्यादा लोग जो है यहाँ से चले गए। कल मैं अपने दिमाग में वैसे ही कर रहा था, घर बैठे बैठे याद कर रहा था, कम से कम 70-75 जो है ना चले गए गांव से। तो रौनक कम होती जा रही है गाँव। रौनक क्या, आबादी कम होती जा रही है। अब वो परसों एक दिन उसमें तो आ रहा था खबर में कि हमारे पहले 40 थे, अब 34 ही रह गए। लोग प्लेन्स में प्लेन हो गए। सरकार इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है।
जाग गांव में जब हम पहुंचते हैं तो गांव के बीचों बीच में कुछ मकान ऐसे हैं जो हमें पुरानी याद दिलाते हैं। दरअसल इस पूरे इलाके में नहीं बल्कि पौड़ी गढ़वाल के कई गांवों में जो छानियां हैं वो गांव से बाहर नहीं होती हैं बल्कि गांव के ही अंदर होती हैं। उनकी भेड़ बकरियां और जो पशु हैं गाय भैंस वो उसी इलाके में होती हैं। अब आप देखिए ये एक अपने आप में एक अलग सा गांव दिख रहा है, गांव के बीच में ही जाग के, कि जो मिट्टी पत्थर के मकान बने हुए हैं और वो जो सीमेंटेड मकान हैं उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब हम इंसानों ने अपने पशुओं के लिए जो पुरानी पुश्तैनी तकनीक है पहाड़ों की उसमें वो रहते हैं, मतलब वो बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं। और हम लोगों ने अपने लिए सीमेंट और सरिया जो घातक होता है शरीर के लिए, जिसमें सर्दियों में और भी ज़्यादा घुटने और शरीर बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती है, कई बीमारियों को ये सीमेंट के मकान ही जन्म देते हैं। लेकिन जो जानवर हैं वो उसी मिट्टी पत्थर और लकड़ी के बने मकानों में रहते हैं। तो ये तस्वीर केवल इस गांव में नहीं दिखाई देगी बल्कि इस तरफ जितने भी गांव हैं, गांव के बीच में बहुत सारे क्लस्टर ऑफ हाउसेस आपको दिखते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि पुराने समय में हम ऐसे ही मकानों में रहते थे। पंद्रह सालों में क्या चाहते हो? 15 साल में मैं ब्यो हुए तो तब कंछा गांव है। तब जब आप ब्यो है ना, हाँ उबर गांव कंछा ही गाँव ठीक है यो। खेती बाड़ी ठीक है? हाँ ठीक है बोलो, ठीक है बोलो, खेत बाड़ी ठीक है, खेत छै और जो दुकान मुकान नहीं खाता पर खेती में खाता, खेती को खाता बस। गाड़ी मोटर कब छो बारी आप खूब काम करो हो छक भैंस छाया गौ बल्द छाया गौड़ छाया सब चीज छाया ना लौड़ छाया बोलो क्या करना ये राम भगवान जी सदान खोरे खाया बोलो सदान खोरे खाया जब मैं नो मैं दिल चा और ना तो मैं दिल चा नॉन ये किचा नॉन के लिए नहीं रहना आप अकेले खैर खाना चाहो हाय दिल्ली के लिए नहीं जाना चाहो है आता घर में कल रहो ना नाची बुआ जात मंगा अच्छा नाची बुआ भी तकलीफ हुए तखन दे पर नचिन छिना ना नचिन छि घर में कन कर जाना अच्छा सर गौर इसी तगड़ गौर अछि ना आप खेत बाड़ पूरी होनी चा उतना नौकर करना छै ना बोलो तो नौकर करना छै ना नचिन छिना तक के करना आप कद उम्र तक कार खेती हाँ पर आप उम्र तय है तो 20 साल का जब मेरा आँख फटी तब बता तब तक का नहीं रहो तब अच्छा मेरी खेत दिखाया जब अब मेरा आँख कमजोर हुएगी तब मेरी खेत छोड़ जा तब मेरी खेत छोड़ जा बस जब मेरा आँख फटेगी तब छोटा सब आँख पौड़ी गढ़वाल के जाग गांव की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इस गांव में खेती जिंदा है, पलायन जारी है। आने वाले 20 से 30 सालों में क्या स्थिति रहेगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तेज़ी से पलायन हो रहा है उस तेज़ी से गांव पर इसका सीधा असर ज़रूर पड़ेगा। वक्त रहते अगर पहाड़ों में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध ना हुए तो स्थिति और भी ज़्यादा बदलेगी। हालांकि इस पूरे इलाके में दूधातुली एक ऐसी रेंज है, ऐसा पर्यटन स्थल है जिसे डेवलप किया जाए तो इस पूरे इलाके में रोजगार की कई नए विकल्प तलाशे जा सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।
कि हमारा गांव घर गांव छोड़ी जद का भी लोग दिल्ली देहरादून जाए कि बस यहाँ हमारा घर गांव छोड़ी जद का भी लोग दिल्ली देहरादून जाए कि बस यहाँ गोर भैंस तमिल कह के नहीं देखने पर कोकर तक सभी का पलिया गोर भैंस तमिल कह का भी नहीं देखनी पर कोकर तक सभी का पलिया एक दुई जना न पूछन जब मैं न्यू कुकरों का बारे में एक दुई जना न पूछन जब मैं न्यू कुकरों का बारे में तो अलमाटी हिंदी में बना चाहो कि भैजी चौकीदारी करते हैं ये हमारे डेरा में कि भैजी चौकीदारी करते हैं ये हमारे डेरा में अरे मिल बोल जब इत गए तुम तो डर अरे मिल बोली जब इत गए तुम तो डर तो के कोई अपड़ गढ़वाल छोड़ी एक बैर अरे मिल बोल जब इत गए तुम तो डर तो के कोई अपड़ गढ़वाल छोड़ी एक बैर बल अरे भैजी ये तो हमारी मजबूरी थी लोगों की सौर करनी भी तो जरूरी थी अरे भैजी ये तो हमारी मजबूरी थी लोगों की सौर करनी भी जरूरी थी मी से भी कते निराई आई मी से भी कते निराई आई म्यार गे चपटी भी खट छुट गया कि निर्भय किदोल कारबल सर पे सौर और तड़प तड़प के मोर निर्भय किदोल कारबल सर पे सौर और तब तड़प तड़प के मोर झरना